Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज हमें कंपनी देने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं. मैं आपको दिखाऊं क्या है. हमारे पास में ये जो फर्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है ये लेडीज़ भी पहन सकती हैं, ये जेंट्स भी पहन सकते हैं और इसका नाम है लैपिस लजूली. सेकंड क्रिस्टल है हमारे पास में, ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट, जिसे हम कहते हैं सारे 7 चक्रास के लिए है. एक्चुअली 2 हैं मेरे पास में, मैं आपको दोनों दिखा दूँ. ये 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हैं, ये सारे 7 चक्रा के लिए हीलिंग करने के लिए हैं, एनर्जीज देने के लिए हैं. नेगेटिविटी है, अगर बैलेंस करने हैं चक्रास को, तो ये 7 चक्रा ब्रेसलेट्स काम करते हैं. साथ ही हमारे पास में यहाँ ये बहुत प्यारा सा पर्पल कलर का ब्रेसलेट है, जिसे हम कहते हैं एमेथिस्ट. ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर पढ़ाई वगैरह में कंसंट्रेशन उन्हें चाहिए. नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है ये ब्रेसलेट. साथ ही लैपिस लजूली भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए और बहुत सारे अलग कामों के लिए ये ब्रेसलेट्स को यूज़ किया जाता है. डेफिनेटली ये ब्रेसलेट्स को चार्ज करते हैं सबसे पहले. ऐसे ही बाय नहीं करते, उसको चार्ज करते हैं. बाय करने के बाद में अगर आप चाहें तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं आपकी ये ब्रेसलेट्स अगर पसंद आए आपको लेने के लिए. ठीक है. साथ ही हमारे पास में है बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्स का हार्ट. ये मेरा फेवरेट है, यहीं से मैंने लिया है, ये दुबई से. एंड यहाँ पर हमारे पास में बहुत ही प्यारा एक चंक, मैं कहूँगी इसे चंक कहते हैं. ये है मून स्टोन. ये मैंने अर्मेनिया से लिया था, लकीली मुझे मिला ये, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. ये ओरिजिनली इसी फॉर्म में समुद्र से निकल करके आया था बाहर. ये है मून स्टोन का चंक. ठीक है. अगर आप कोई ब्रेसलेट्स या किसी प्रोडक्ट में, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. कॉल्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और बहुत ही प्यारा सा मेरे पास में यहाँ पर ये पेंडुलम है, और मैं बहुत जल्द आपके लिए पेंडुलम रीडिंग भी लेकर के आ रही हूँ. ठीक है. ये है हमारे पास में क्लियर क्वार्ट्स का पेंडुलम. चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. आज हम जिस टॉपिक पर रीड कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो किसी के साथ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर हैं. चाहे आप इस वक्त कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, हम जान रहे हैं कि क्या एनर्जी शिफ्ट्स आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के थॉट्स में, उनके विचारों में, आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के. ठीक है. टाइमलेस रीडिंग है और हमारा पोर्टल है आज 4.4.22. तो आज के पोर्टल को लेकर के एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, शिफ्ट्स आए हैं. जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके मन में, वो क्या सोच रहे हैं. हम पहले पास्ट की एनर्जीज पुल करेंगे. 2 कार्ड्स मैं लूँगी पास्ट के लिए, 2 कार्ड्स हम लेंगे प्रेजेंट के लिए, एंड 2 कार्ड्स हम लेंगे फ्यूचर के लिए. क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है हमारे पास में मैजिशियन का. मेरे मुंह से एक्चुअली मिरेकल्स निकल रहा था, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव. पास्ट की क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, और आपके साथ में क्या हुआ रिलेशनशिप में, एंड मैनी क्वेश्चंस. मैं कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ. यस. हमें मिल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं यहाँ पर. हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो या किसी कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ में आपके पर्सन हो, या आप हो सकते हैं. तो ये ज़्यादा उभर करके आई हैं.
हालांकि रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। कार्ड्स ओपन कर रही हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ है। ये है हमारे पास्ट के कार्ड्स और प्रेजेंट के हमारे पास में ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में यहाँ पर मिल रहा है हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स, विच अगेन पेंटिकल्स फिर से आया है। सो इट कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ ही हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ राशि। ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस। साथ ही हम पुल कर रहे हैं कार्ड्स जो बताएंगे क्या है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन से, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनके विचार। और हमारे पास में एक कार्ड आया है डेविल। फ्यूचर में एक और कार्ड बताएं प्लीज। ओके, वाओ, हमें मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ है पास्ट में। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत आपको वैल्यू नहीं दी है, इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फिगर जा रहे हैं ना एक दूसरे से, यहाँ पर बहुत बर्फ़ है एंड दे आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर मुझे लग रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी किसी रीज़न की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ में रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने में कमिटमेंट दे भी दिया एक बार को, लेकिन वॉक अवे कर गए। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दिखा रहा है कि फीलिंग्स थी उनके मन में, लेकिन वो ये सिचुएशन को किस तरीके से संभालना है ये नहीं समझ पाए और इस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू तो आप लोग दोनों ही बिल्कुल ही अलग हैं इस वक्त एक दूसरे से, शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर भी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास में जो है वो है, हमें मिल रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए आपके पर्सन जहाँ भी हैं इस वक्त, जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि डिस्टेंस यहाँ पर अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, फ्यूचर की जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का आपकी तरफ। ठीक है, फैमिली से बात कर करके आपको अप्रोच करना या फैमिली को मनाना इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं। उनकी जो करंट सिचुएशन आ रही है उसमें वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं ये जो पोर्टल आया है 4.4.22 का, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, क्या एक्शंस लेंगे वो, और उनके मन में क्या चल रहा है, भले वो कुछ भी दिखाएं। आज जो भी कार्ड्स हमारे सामने आएंगे ना, पॉप आउट जो हो रहे हैं, मैं उन्हें ही लूंगी। ओके, हालांकि एक भी कार्ड अभी तक ओपन नहीं आया है। देखिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या थी, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन अब आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से, प्रभु से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ओके, कोई कार्ड अब नहीं आ रहा है, मैं उससे पुल करूँगी। आई पुल 2 कार्ड्स एंड देन हम देखेंगे कि ये जो पोर्टल आया है 4.4.22 का, क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या है उनके मन में। लवर्स, 5th कार्ड, वो अपने आप ही गिरा है, सो मैं उसे लूँगी डेफिनेटली। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही दिख रहा है 7 ऑफ swords and we have the lovers. Okay, bottom of the deck से हमें मिल रहा है 10 of swords and we have 10 of wands and again magician. ठीक है,
देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे इम्पोर्टेंट, प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। हमें दो टाइम किंग के कार्ड्स मिल रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड मिल रहे हैं। और दो टाइम हमें 10 मिल रहा है, 10 की एनर्जी मिल रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। और आप कॉम्बिनेशन देखिए कार्ड्स का, कॉम्बिनेशन देखिए आप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे ही हमें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के ही नीचे हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस तरीके की जनरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। और वो ये है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में, आपका होना उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। आपके बाद, यानी अगर आप उनके साथ इस वक्त नहीं हैं, अगर नो कांटेक्ट है अगर आप दोनों के बीच, या मिनिमम भी बातें हो रही हैं, यहाँ आपको मांग रहे हैं वो ईश्वर से। मैजिशियन का कार्ड सारे ज़ोडिएक साइंस दिखा देता है, इंडिविजुअली एक भी साइन मैं बता नहीं रही हूँ अभी, ठीक है। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले से थोड़ा आइडिया दिया है, लेकिन ये जितने भी साइंस है ना, सारे ज़ोडिएक साइंस अब उभर करके आ रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। थोड़ा सा मैं अगर आपको इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात बताऊं, तो ये अपने तरीके से चीज़ों को करना पसंद करते हैं। आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। उसी के नीचे हमें मिल रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, साथ ही हमें मिल रहा है नाइट ऑफ कप्स, और ये लास्ट कार्ड है जो मैं ले रही हूँ। देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हैं, दुविधाओं में हैं, किसी तरीके की कंफ्यूजन में हैं। एक तरफ वो ये रिलेशनशिप चाहते हैं या चाहती हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर वो कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। आप और आपके पर्सन हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग शहरों में रह रहे हैं इस वक्त, ओके। साथ ही मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप के बीच में कुछ ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई है, की गई है, आपके पर्सन को भड़काया गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा दे करके, प्रेशर दे करके, फाइनेंशियल प्रेशर दे करके, या शादी करेंगे, या रिलेशनशिप अगर आपका हो गया अपने पर्सन के साथ में, तो फैमिली की वैल्यू क्या रहेगी, इज्जत क्या रहेगी, इस तरीके से। तो एक तरीके का किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का बहुत डोमिनेटिंग कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर उनकी सोच को, उनकी समझ को एक तरीके से हावी किया गया था, ठीक है। और वो रीज़न है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, दूरियां आ गई। यहाँ पर साथ ही मुझे दिख रहा है कि कुछ चीटिंग, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की बैक स्टैबिंग की है आपके साथ में आपके पर्सन ने। और ये सब कुछ जो भी हुआ है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द गलती आपके पर्सन की ही है। साथ ही आपके पर्सन ने सिचुएशंस ऐसी खड़ी करी और सिचुएशंस ऐसी हो गई बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्हें भी नहीं मालूम हो रहा था कि ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हैं, ये क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो इतना हद तक इनको मैं कहूँगी ब्रेन वॉश किया हुआ है, या इनकी अच्छी समझ को, अच्छी सोच को एक पर्दे में डाला हुआ है, एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, आपके अगेंस्ट भड़काया गया है। अब हमें जो कार्ड्स मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन को ये सिचुएशन के अंदर, स्पेशली हमें 10 ऑफ जो स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है, ये कह रहा है कि आपके पर्सन के साथ में भी कुछ हुआ, या उनको धोखा मिला है, या उनके साथ में भी किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का बैक स्टैबिंग या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब वो भी उस पेन के अंदर है, उस दर्द के अंदर है, जिस दर्द में, जिस पेन में एक टाइम पे आप थे, ठीक है।
अब जो एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं ये कह रही हैं कि आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही है। देखिए कार्ड्स बहुत रिपीट हो रहे हैं, देखा आपने, ये देखिए कार्ड्स कितने रिपीट हो रहे हैं। अब आपके पर्सन के अंदर एनर्जी शिफ्ट्स आ रही हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। अगेन हमें दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिल रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर हमें दिख रहा है लवर्स। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि उनकी लाइफ में जो भी अच्छा था या जो भी अच्छा हुआ उनकी लाइफ में वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने उनको, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत रिस्पेक्ट किया, उनकी वैल्यू की, जो कोई भी नहीं कर सकता था। तो जब ये रिलेशनशिप उनके पास में था, ये रिलेशनशिप उनके मतलब आप उनके साथ में जब थे, तब सिचुएशंस शायद इतनी वो समझ नहीं पाए जिस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। ओके, एक मिनट प्लीज़, एक कॉल आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब सिचुएशंस में यहाँ पर लवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। जो ये शिफ्ट आया है एनर्जीज़ के अंदर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स, जज्बात, केयर आपके लिए अब और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली आपकी तरफ, वो देखिए अभी आपकी तरफ एक्शन लेने का हमारे पास में कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन एक्शन तब लेंगे जब वो इस बात की रियलाइजेशन में आ जाएं कि ये रिलेशनशिप उनको चाहिए, ये रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पॉजिटिविटी ये है कि उन्हें ये चीज़ समझ आ गई है। धोखा भी मिल गया है उनको, कहीं ना कहीं उनको भी चोट पहुँची है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने जिस पे भरोसा किया उसी व्यक्ति से इनको धोखा मिला है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो किसी जॉब की आड़ में किसी जॉब की वजह से, पैसे की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस उनका बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, उस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा और आगे गए। लेकिन यहाँ दिख रहा है कुछ उनको धोखा मिला है। हो सकता है जिस जॉब की वजह से वो छोड़ करके आगे गए थे या अपना करियर बनाने के लिए आगे गए थे, वहाँ पर उनके साथ में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, और ये सारी चीज़ें उनकी आंखें खोल रही हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्ड्स मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब उनको ये रियलाइजेशन हो गया है आफ्टर दिस पोर्टल कि उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।